वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर टीचर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय सिंगल टर्म्स। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम इसकी डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जिस जिसके ऊपर कौन जिसके ऊपर पावर्स हो वो उसका बेस कहलाता है। तो ये इसके बेस हैं। तो ये बेस डिवाइड में भी सेम हो, रेशियो में भी सेम हो, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। 5 - 3 और ये y बेस सेम है तो 4 - 2, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हम इस 5 में से 3 गए, आगे बढ़े 2, और y में 2, 4 में से 2 आगे बढ़े। इसी तरह इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम इसको डिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूल। तो इसकी बेस सेम है, ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ये जो भी हो सकते हैं, इसकी बेस सेम है। तो हमें बेस को देखना है। तो 42 a की पावर 7 और 6 a की पावर 3, तो इसकी बेस सेम है। तो इसमें से 7 में से 3 गए की वजह 4, इसमें डायरेक्टली कट कर देंगे। और 6 कट्टे प्लेस पे जा रहा है 7 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 a की पावर 4। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाऊँ। 42 a यहाँ पे 7 था, -3/6, तो ये आपस में कट गए। 42 a की पावर 4 हो गई और 6, तो ये इसके कट गया, तो हो गया 7 a की पावर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके और डिवीजन यूं 2 मिनट में हो सके बहुत ही आसान तरीके से। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 65 x की पावर 5, y की पावर 4, z की पावर स्क्वायर डिवाइड बाय 13 x³ y z। तो हम इसकी अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूल इसकी डिवीजन करेंगे। 65 x की पावर 5, y की पावर 4 और z स्क्वायर डिवाइड 13 x³ y z। तो अब हम ये इसकी बेस सेम है, तो इसकी बेस हम काटेंगे। तो ये ऊपर जाकर माइनस होगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको काटेंगे। यहाँ पे 2 बच गए और इसके y की पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 हो गई, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, ये कोई भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये होगा 1 लिखते नहीं। 13 का टेबल 65 पर 5 बार जा रहा है, यानी ये कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5x स्क्वायर y³ z 1 लिखते नहीं, इसलिए हमारे ये। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये उससे थोड़ा हट के, तो इसको हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं उससे थोड़ा सेपरेट है। तो 20x + 5, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, 1/5 हो गया, और ये 5 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे 20x + 5/5, और इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा 5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे होगा 4x + 1/5। कॉमन का मतलब क्या है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना और उसी नंबर से डिवाइड करना, हमेशा बोले। तो हम यहाँ इस पर लिखते हैं 20x + 5,
तो इसकी हमने कॉमन कैसे ली, तो हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, जिसका कॉमन लिया है इससे मल्टीप्लाई किया, और मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, और इससे डिवाइड भी किया, तो ये 4x और यहाँ पे 1, तो ये ऐसी होगी शक्ल 4x प्लस 1, इसी तरह ही। तो अब हम इसको काट देंगे तो हमारे पास होगा 4x प्लस 1। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इससे रिलेटेड, तो ये 28a प्लस 14 डिवाइड बाय 7, तो हम इसका मल्टीप्लाई इन्वर्स लेंगे। 28 प्लस 14, इसका मल्टीप्लाई इन्वर्स आएगा 1/7, तो 7 इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो 28a प्लस 14 अपॉन 7 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 4a प्लस 2 अपॉन 7 से कट गया, तो यहाँ पे 4a प्लस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये उस जो हमने पहले एग्जाम्पल किए थे उससे थोड़े हटके ही, तो a की पावर 7 6, a की पावर 7 b पर 6 और 9 a की पावर 5 b की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b की पावर 3 और अपॉन में 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ये इन्वर्स होगा, मल्टीप्लाई इन्वर्स होगा तो 1/3a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, तो हमने ये डायरेक्टली यहाँ पे रख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6a की पावर 7 b की 6 अपॉन 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9 a की पावर 5 b की पावर 4 अपॉन 3a b स्क्वायर, और उसको इसे भी लिख सकते हैं c a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन 3a स्क्वायर b स्क्वायर। जो हमने इन तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास ऐसे भी वैल्यू हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, तो हम सिंपली के लिए हम ऐसे लिख लेंगे, और हम अब इसके बेस को देखेंगे और फिर इसको माइनस काटेंगे। तो यहाँ पे 7 पावर है, ये 2 है, तो 7 में से 2 ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो हमने यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे हो गए 5, और यहाँ पे b की पावर 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऊपर जाके कट जाएंगे, तो हमने यहाँ 4 लिख देंगे डायरेक्टली, और ये आपस में कट गए, यहाँ पे 2 हो गया 1, ये डिविजल है, तो ये भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 हो गया, और a की पावर 5 है और a स्क्वायर है, तो ये a ऊपर जाकर माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डायरेक्टली, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 है, ये 2 और 3 से कैंसिल, a स्क्वायर से कैंसिल, b की पावर 3 क्यूब है, ये 2 ऊपर माइनस होगा, तो हमने यहाँ लिखेंगे ए बी की पावर 1, ये नहीं, हम खाली बी लिखेंगे, बी की कोई पावर लिखेंगे 1 होगी पावर, लेकिन हम शो नहीं करेंगे क्योंकि ये अलजबरी का असूल है, रूल है। तो ये क्या हो गया, 2a की पावर 5 b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 3 b की स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे b